हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, आज ये एपी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जीपी स्टार्ट होगी एपी के बाद। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एएम अरिथमेटिक मीन। चलिए पढ़ते हैं फिर अरिथमेटिक मीन। हेडिंग डाल लीजिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक। अरिथमेटिक मीन तो अरिथमेटिक मीन लिखिए, जैसे उसमें लिख लीजिए फर्स्ट नंबर डाल के लिख लीजिए सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक। तो जैसे इफ़ 3 टर्म्स, उसमें डाल लीजिए फर्स्ट हेडिंग, उसमें डाल लीजिए हेडिंग सिंगल अरिथमेटिक मीन। अब उसमें लिखिए इफ़ 3 टर्म्स, हेडिंग डालना है ऐसे 1 और फिर इसमें आगे लिख लेना है सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक। अब देखिए जैसे सिंगल अरिथमेटिक मीन है, अब इसके आगे लिखिए आप इफ़ 3 टर्म्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द एएम between the other two. So if a comma b comma c are in AP, b is AM of A and C, ठीक। तो जैसे देखिए सिंगल अरिथमेटिक में, जैसे मान लिया आपको 3 टर्म से मिडिल टर्म ABC, जैसे A कामा B कामा C ये इन AP में है, ठीक। तो जो B होगा वो AM होगा A + C/2, वो होगा A और C का AM होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा AM अरिथमेटिक मीन = B = A + C/2, ठीक। अब उसके बाद सेकेंड नंबर डालिए, ये अरिथमेटिक मीन होगा। अब उसके बाद सेकंड आप नंबर डालिए, सेकंड लिखिए जैसे इन AM बिटवीन A एंड B, जैसे मतलब इन AM बिटवीन A एंड B। जैसे हम देखते हैं A कामा इन AM है, तो मान लो A1 एक AM हो गया, A2 दूसरा AM, A3 तीसरा AM डॉट AN NM हो गया और B, इतने AM आपने उसके अंदर मतलब एंटर कराए हैं, इंसर्ट कराना है। तो क्या हो गया A1 कामा A2 कामा A3, ठीक। तो यहाँ से अगर जैसे हम देखें तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। तो नंबर A1 की वैल्यू क्या होगी, A2 क्या होगी। तो यहाँ ये निकालने के लिए हमको तो क्या D निकालना होगा। D निकालने के लिए TNF निकालते हैं, TN = A + n - 1 × D। अब TN की वैल्यू B = A फर्स्ट टर्म है, A प्लस, अब ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 डॉट AN, मतलब ये तो n टर्म्स हो गए ना, ये यहाँ से लेके ये n टर्म्स हैं, n है, एक ये है एक ये है, तो 2 n + 2, तो n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n + 2 - 1 × D। तो B = A + n + 1 × D। देखिए यहाँ से A इधर लाइए तो क्या हो जाएगा B - A/n
प्लस 1 इज इक्वल टू डी। ये आपका डी आ गया। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से अब आप A1 निकाल सकते हैं ना, आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो आप A1 निकाल सकते हैं। ठीक, सही से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म A है, तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी, डी की वैल्यू ये है, A प्लस डी, A2 हो जाएगा इसी तरह A प्लस 2D, इस तरह डॉट 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 डॉट। AN क्या होगा, AN हो जाएगा A प्लस ND। ठीक, तो अरिथमेटिक मीन आपको मिल गया यहाँ पे। NAM बिटवीन A एंड B, NAMs मतलब हमने NAM A एंड B के बीच में जो इंसर्ट करने हैं उनको फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। A कामा A1 N तक होंगे, कामा B, तो A1 A2 A3 AM हो गए उसके। तो अगर इसे हम यहाँ से लिखते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, और TNth टर्म हम B डाल रहे हैं, तो B डाल रहे हैं, तो A प्लस टर्म कितना, ये कौन सा टर्म है, N प्लस 2th टर्म, तो हम N की वैल्यू N प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब B इज इक्वल टू A प्लस N प्लस 1 इंटू डी, तो D की वैल्यू B माइनस A अपान N प्लस 1 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आपको D पता चल गया, तो आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक जो होगा A1 इज इक्वल टू A प्लस डी, A2 हो जाएगा A प्लस 2D, डॉट 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 AN इज इक्वल टू A प्लस ND। ठीक, तो चलिए इसको अब हम रव करते हैं। D की वैल्यू हम आपको यहाँ किनारे एक कॉर्नर पे लिख देंगे, और अब देखिए सम ऑफ AMs, यहीं पे देखिए सम ऑफ AMs, सम ऑफ AMs, सम ऑफ AM। ठीक, सम ऑफ AMs क्या होगा, A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 AN। A1 क्या होता है, A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट 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 प्लस A प्लस ND। ठीक, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 1D है, सेकंड में 2D है, तो n टर्म में ND, A प्लस ND। तो अब इसको ऐड करना है, ये ऐड कर, यहाँ पे साइन लगाइए, काम लग गया, सॉरी। तो अगर इसे देखिए A कितने टाइम्स आया, A हर एक टर्म में एक बार A आ रहा, तो A को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ से आएगा NA प्लस, अब इसे D प्लस 2D, तो जैसे मान लीजिए हम D यहाँ से कॉमन ले लें, तो क्या होगा, D1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस N। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, NA प्लस D। अब इसका फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसका सम क्या होगा, ये AP1 रहा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, 2 माइनस 1 1। तो देखिए n/2 होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, तो क्या हो जाएगा, NA प्लस D/2 NN प्लस 1। अब यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो जैसे n कॉमन ले लिए तो हो जाएगा A प्लस N प्लस 1 D/2।
ये सम ऑफ एम्स है, तो सम ऑफ एम्स है एस एन, सम ऑफ एन एम्स एस एन, एस एन इक्वल सम ऑफ एन एम्स हो गया। अब ठीक, अब देखिए क्या हो, एस एन इज इक्वल टू ए 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो n इज इक्वल टू 2a प्लस एन प्लस 1 इंटू डी अपान पूरे के नीचे 2 बचेगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये इतना, ये वैल्यू बी के इक्वल, ये आप बी लिख सकते हो। ठीक, इसके पीछे जब वो प्रूव किए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे आया था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टर्म कितने थे, एन तो ए एम हो गए थे और ए वो था एक और बी था, तो एन प्लस 2, तो यहाँ टी एन एस बी हो गया, ये ओ हो गया, ये एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। तो देखिए बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, तो यही है ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एन। तो अगर इसे एस एन, अब यहाँ से देखिए आपको क्या, ये ए प्लस बी बाई 2 कितना होता है, ए के बराबर होता है। तो ए मतलब जब ए और बी के बीच में एन ए एम्स हैं तो उसका सम क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, और ए प्लस बी बाई 2 आपको याद होगा ये होता था हाँ, ए प्लस बी बाई 2 जो होगा ये ए एम ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एन ए लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए, अरिथमेटिक मीन। ठीक, प्रूफ भी हो गया। सिंपली एक ए एम, जैसे मान लीजिए हम आपको ए और बी दिया गया है, लास्ट टर्म आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए हम थोड़ा उसी के रिस्पेक्टिवली थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ए कामा बी इन ए पी, तो अगर इसे इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक, ये अरिथमेटिक मीन हो गया ए प्लस बी बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन जब ए प्लस बी बाई 2 हुआ तो यही इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन ए एम। ठीक, इसी तरह अगर जैसे आपके पास n नंबर्स हैं उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, देखिए जैसे आपके पास n नंबर हैं, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा डॉट 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 AN। तो इसका अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपान N। अरिथमेटिक मीन जो होता है उसको पूरा ऐड कर देते हैं अपान N। ठीक, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, ये आगे वर्क करेगा भी। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए,
इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन 4 एंड 67। क्वेश्चन है इंसर्ट 20 एम्स, इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन 4 एंड 67। तो देखिए 4 एंड 67 के बीच में 20 एम्स आपको इंसर्ट करने हैं। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ से हम आपको डी का फार्मूला बताएं। डी का फार्मूला बी माइनस ए अपान एन प्लस 1 था, और एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। तो डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू बी क्या है, 67 माइनस 4 अपान 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 67 माइनस 4 63 अपान 21। तो 21 1 इंटू 3, तो डी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको 3 पता चल गई। तो आपको इंसर्ट करिए। अब कैसे इंसर्ट होगा, 4 ए हो गया। अब A1 ऐसे ही तो था, ए कामा A1 कामा A2 कामा A3 ऐसे डट 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 A20 कामा B, ऐसे फार्मूला था ना। यहाँ पे A20 नहीं था, AN था, ठीक। तो यहाँ पे N20 हो जाएगा। तो वैसे देखिए A की वैल्यू क्या है 4, तो A1 क्या होगा 4 प्लस D कितना है 3, ऐसे ही 4 प्लस 3 इंटू 2, ऐसे ही 4 प्लस 3 इंटू 3 कामा डट 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 आएगा 4 प्लस n इंटू कॉमन डिफरेंस 3 कामा b। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 20। तो ये एम्स आपने इंसर्ट कर दीजिए 20 AM, यही क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मिटाइए इसको, आगे क्वेश्चन बड़ी है। आगे क्वेश्चन कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, इफ़ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 40। लिखिए, इफ़ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41। 5 और 41 के बीच में A1 कामा A2 कामा डॉट 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 AN टर्म्स हमने इंसर्ट किए, ठीक। सो दैट रेशियो A3 अपान AN माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5, ठीक। ये दिया हुआ है, आपको n फाइंड करना है, देन फाइंड n। तो देखिए क्या होता है, A3 क्या होगा, A3 हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू डी, और AN माइनस 1 क्या होगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और डी क्या होता है, d इज इक्वल टू ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ये 41 है ना, हाँ, तो ये 41 है, सही से लिखो यार 41, ठीक। तो अब देखिए d कितना हो जाएगा 41 माइनस 5 अपान n प्लस 1, ठीक है। तो आपको A3 में d मिल गया, तो आप यहाँ से आप लिख लीजिए A3 की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 3 इंटू 41 माइनस 5 अपान n प्लस 1, ठीक। 41 माइनस 5, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 41 में 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 36 अपान n प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से n प्लस 1 इधर भेजिए, तो 5n प्लस 1 प्लस 3 6 3 18 8 आता 1 9 1 10 108 अपान 5n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 36 इज इक्वल टू
2/5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 5n + 5 + 108 अपान 5n + 5 + 36n - 36 = 2/5। तो यहाँ से ऐड करिए, इसको उधर भेजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5n + 108 + 108 + 5 कितना हो जाएगा 113 = 2 × 5n से 41n हो जाएगा और -36 5 - 36 कितना हो जाएगा -31। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25n + 5 15 5 1 6 5 = 2 × 2 4 जा 8n - 2 × 2 3 जा 6। अब हम इसको इधर भेज दो तो 565 + 62 = 82 + 25 सही कर रहे हैं। (82n - 25n) तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 6 6 12 5 1 627। हाँ सही है। अब देखिए तो 82n में 25 घटाओगे कितना बचेगा 57n 57n और 57 1 जा 57 कितना बचेगा 3 2 5 यहाँ फिर से आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो n = यहाँ पे 11 निकल आएगा। n की वैल्यू आ गई। आपको n की वैल्यू पता करनी थी, आपको n की वैल्यू पता चल गई, क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ते हैं हम। मिटा दें इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। between two number whose sum is 13/6 an even number of AMs is inserted. The sum of these mean exceeds their number by unity. Find the number of mean. Between two number whose sum is 13/6 an even number. Between two numbers whose sum, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है between two numbers whose sum, between two number मान लीजिए a and b टू नंबर है, उसका सम a + b = 13/6 दे रखा है। Between two numbers whose sum 13/6 an even number of AMs is inserted. तो even number क्या हो जाएंगे 2n नंबर मान लो inserted. The sum of these mean, the sum of these mean exceeds their number by unity. तो देखिए sum of their mean क्या हो जाएगा sum of their mean, जैसे मान लिया आपके पास 2n मीन है, ठीक, तो क्या हमने बताया था n × a, तो 2n × a और वो यूनिटी से बढ़ रहा है, ठीक, तो 2n + 1 हो गया। और a क्या होता है a अरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर का a + b/2, तो a = a + b की वैल्यू क्या है 13/6 × 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिए 2n × 13/6 × 2, 2 कैंसिल = 2n + 1। तो यहाँ से देखिए 13n = 6 उधर भेजिए क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 6 इंटू 2 12n प्लस 6। अब 13n माइनस 12n क्या होगा, n इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू आपको आ गई। यही क्वेश्चन बोला था, n की वैल्यू आपने निकाल लिया। ये यहाँ पे पता नहीं होता है आपको कि अगर जैसे कुछ एम्स n इवन नंबर ऑफ एम्स हैं, तो मान लो हम 2n मान लिए, ठीक। इवन नंबर ऑफ एम्स हैं तो 2n इंटू ए इज इक्वल टू, मतलब एक्सीड बाय यूनिटी, तो 2n प्लस 1, एक ज़्यादा हुआ तो 2n प्लस 1 हो गया। अब इसी तरह देखिए, आप एपी के कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है उनको करके कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए 3, 7, 3, 7, 11, डॉट डॉट 407 आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी है। और 2 ये AP1 है, AP1 है, ये AP2 है। 2, 9, 16, डॉट 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 709, ठीक। ये भी आर इन एपी। अब हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। देखिए हमको कॉमन टर्म्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं एक ट्रिक्स की वजह से। तो इसका मान लो d क्या है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 है और 8 3 है, 8 से कोई मतलब नहीं। अभी इसका d हो जाएगा 9 माइनस 2 7, तो 7, 4 का एलसीएम निकालो। 2 2 या 4, 2 एकम 2 7, 7 बन जा 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 दूनी 14 दूना 28, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इसका जो डी होगा, मतलब जो हम नई सीक्वेंस बनाएंगे उसका डी हो जाएगा मान लो 28। तो यहाँ से हम ए टर्म्स ढूंढते हैं ना, ए। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा, देखिए 3, 7, 11, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है ना, डी। तो 11, 15, 19, 23, डॉट डॉट 407। इस तरह इसका क्या है 2, 9, 16, 23, 37 है, तो 37 डॉट 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 709। तो देखो फर्स्ट टर्म कहाँ पे, ये 23 होगा, तो ए क्या होगा 23, कॉमन डिफरेंस 28 है, तो सेकंड टर्म 23 प्लस 28, थर्ड टर्म 23 प्लस 28 इंटू 2, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कौन सा टर्म 407 से छोटा होना चाहिए, तो हम देखिए वो जो टर्म होना चाहिए tn, इसका जो टर्म होता चाहिए उसको हम tn बोल रहे हैं, वो 407 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये इस AP से वो बड़ा ही चला जाएगा, इसी नंबर के तो अंदर रहेगा। तो 407 से लेस होना चाहिए। 709 तो वैसे भी बड़ा नंबर है, तो उसके अंदर तो आएगा ही, जब इसके अंदर आ जाएगा तो tn इज़ लेस दैन 407। तो tn इसका फर्स्ट टर्म क्या है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू 28, 407, मतलब वो कौन सा टर्म हो जाए जो इससे छोटा होगा। तो n माइनस 1 इंटू 28 लेस दैन 407 माइनस 23, तो कितना बचेगा 407 माइनस 23, 384। तो ये बचेगा 384, n माइनस 1
इंटू 28 जब 28 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 28n माइनस 28 लेस दैन 384, तो अब 28 उधर भेजिए तो 28n इज लेस दैन 384 प्लस 28, तो 28 को ऐड करोगे 8 8 4 12 के 2, ठीक, 8 4 12 के 2 यहाँ था 1 8 2 10 1 11 के 1 3 1 412 28n, तो n इज लेस दैन 412/28, इसको जब आप करोगे तो n इज लेस दैन 28 से डिवाइड करोगे, हम कर नहीं रहे हैं 40 क्योंकि हमको एक क्वेश्चन कराना है, टाइम बचाना लेक्चर में, 14.7, तो आपको देखिए n फ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो लेस दैन आर इक्वल भी हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू पता चल गई, n इज इक्वल टू 14, इतने टर्म्स आएंगे जो कॉमन होंगे, ठीक। आपको एक सम का मतलब थोड़ा ठीक ही बोल सकते हो क्वेश्चन था, शायद जेईई एडवांस का था, तो उसको हम करा देते हैं, ओके चलिए ठीक। क्लियरली वो जेईई एडवांस का था या नहीं था, क्योंकि लेकिन सही है, चलो कर लो आप, हमको लगा कि आपको करना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन हम कराया नहीं थे, वहाँ पे छूट गया था शायद, हमने नोट किया था कि इसको कराना है, तो हम यहाँ सोचे चलो इसको करा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ चला गया यार, फॉर एन ए पी सो दैट, देखो फॉर क्वेश्चन है फॉर एन ए पी सो दैट, एक ए पी है, सो दैट 2tm प्लस n इज इक्वल टू tm प्लस t2n प्लस m, फॉर एन ए पी सो दैट 2tm प्लस 1 इज इक्वल टू tm प्लस 2tn प्लस m, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए ये हम 2tm प्लस n ये प्रूव करना है, थोड़ा क्वेश्चन हमको लग रहा है कुछ है, कम है, वैसे हो जाएगा इतने से ही, ठीक है। तो जैसे tm प्लस 1, टू एन प्लस एम, हाँ ये tm प्लस 2n प्लस m, इसमें देखिए सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि ये मिडिल टर्म tm, देखिए ये जो टर्म्स होंगे ये कुछ क्वेश्चन मिस हो रहा है, लेकिन देखिए ये tm हो जाएगा, ये टू प्लस m तक 2n प्लस m तक ये टर्म्स हैं tm। चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, ये हम अगले दूसरे किसी क्वेश्चन में करा देंगे, तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं इसमें, क्योंकि हमको लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा मिस लग रहा, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा था उसमें, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम किसी लेक्चर में ऐड कर देंगे, जीपी वगैरह में, जिसमें थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। तो चलिए, अगर इसे आपको आई होप ऐसे समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि हम नए ही हैं बिल्कुल पढ़ाने में, हम कहीं पढ़ाया भी नहीं, ना कोचिंग इंडस्ट्रीज और कहीं भी स्कूल्स में, तो हो सकता है कुछ लेक्चर्स में कमी रह गई हो हमारी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, बट हमने जो कंटेंट बनाया है उसमें कोई कमी नहीं है। वो आप कंटेंट आप कहीं से मैचिंग करा सकते हैं, जैसे लाइक कोटा के नोट्स हैं या फिर कोई जो अच्छे टीचर्स हैं, तो हमने हर एक मतलब क्वेश्चन में जो, जैसे मान लो जनरल टर्म हो गया, फिर उसके बाद सम ऑफ टर्म्स हो गया, फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो हर एक तरह की प्रॉपर्टी हमने कवर करा ली। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम हर एक क्वेश्चन करा दूं, तो लेकिन आपको हर एक मतलब प्रॉपर्टी जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं, तो हर एक मेथड आपको कवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।